अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद है तमाम दोस्त अब आप खैरियत से होंगे। अच्छा, अभी तक तो मैंने आपको ना अपने इन ब्रूडर्स का रिव्यू दिया था जो मैंने बनवाए हुए हैं अपने लिए, जो मैं डे ओल्ड चूज़ों के लिए इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन आज मैं आपको इंशाल्लाह एक ऐसा टोटका बताऊँगा, ऐसा एक शॉर्टकट, ऐसा एक सस्ता तरीन ज़रिया कि आप जस्ट 500 से 1000 रुपये के अंदर 100 चूज़ों का ब्रूडर आसानी से बना सकते हैं। और वो इतना ज़बरदस्त किस्म का ब्रूडर होगा, ना उसमें कोई बीमारी आएगी, वेंटिलेशन ज़बरदस्त होगी, चूज़ों को भागने दौड़ने की जगह मिलेगी, बीमारियां बहुत कम आएंगी। मैं कहता हूँ ग्रोथ चूज़ों की बहुत अच्छी होगी। बहुत ही सस्ता तरीन और बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस जो मेरा रहा, मैं वो आज आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो आप ये देख लेना, ये डे ओल्ड चूज़ों से लेके 2-3 वीक तक के लिए चूज़ों के लिए बेस्ट है। जब जो चूज़ा बड़ा होता है ना, उसे ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है भागने दौड़ने के लिए, वेंटिलेशन ज़बरदस्त किस्म की चाहिए होती है। तो ये चूज़ा मेरे छोटे चूज़ों के लिए तो बेस्ट था। लेकिन जब चूज़े बड़े हो जाते थे ना, तो फिर मैं देखता था कि उनमें मसाइल आते थे। जब वो मतलब महीने, 1.5 महीने, 2 महीनों के होते थे, तो वो इसके अंदर जो है ना खुले दौड़ भाग नहीं सकते थे। तो ये देखें, बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, बहुत ही सस्ता तरीन तरीका। जो भाई सोच रहे होते हैं ना कि हमारे चूज़े मर जाते हैं, प्रॉपर प्लेस नहीं मिलती, उनके लिए ये वीडियो आज बना रहा हूँ कि बहुत ही आसान सी चीज़ एक आपके साथ समझाऊंगा आज मैं। ये देख रहे हैं, ये मैंने ब्रूडर एक अपना आसान केज को ही ना ब्रूडर में शिफ्ट किया है। ये देख रहे हैं, ये सारे का सारा अंदर आप चूज़े देखें, माशाल्लाह। आप स्पेस चेक करें, चूज़े खुश होते हैं अंदर, कोई बीमारी नहीं है। और मैं अभी आपको सारा डिटेल आपको बताता हूँ कि किन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है। तो ये देख रहे हैं, ये जस्ट मैंने एक तरपाल लगाकर इस पिंजरे को 3 तरफ से मैंने कवर कर दिया। पीछे दीवार है, इसके साइडें मैंने लगाकर इसको कवर कर दिया है। और जो है ना दरवाज़ा, ये सारा दिन खुला रहता है, लेकिन रात के टाइम मैं इस पर एक चादर सी डाल देता हूँ। बाकी पूरा दिन ये देख रहे हैं, मैं आपको हटा के दिखा देता हूँ। ये है, पूरी जाली लगी हुई है दरवाजे के अंदर, पूरा दिन ये हटी रहती है। रात के टाइम मैं इसे कवर कर देता हूँ जाली लगाकर। तो ये आपने छोटा सा करना है। जिन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है वो मैं आज आपको बता देता हूँ। ये आप, एक तो लोग क्या करते हैं, 100 वाट का बल्ब लगाकर बस वो छोड़ देते हैं, मतलब डायरेक्ट आप केज को कवर करके 100 वाट का बल्ब लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना, आपने बीच में टेम्परेचर कंट्रोलर लाजमी लगाना है। ये बहुत ही, इसके ऊपर डिटेल रिव्यू मैं दे चुका हूँ। ये 220 वोल्ट, इसके साथ कोई चार्जर वगैरह कोई लगाने की जरूरत नहीं है। बस आपने ये टेम्परेचर कंट्रोलर लगाना है। इसको 220 वोल्ट का डायरेक्ट कनेक्शन चाहिए होता है। अगर डिटेल इसके कनेक्शन की वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। फिर भी मैं सरसरी से बता देता हूँ कि ये देख रहे हैं, ये जो वायर आ रही है ना, ये वायर डायरेक्ट इसको 220 वोल्ट की 2 तारें खुद निकली होती हैं, उस पर जगह मेंशन भी होता है। बाद इसमें आपने 220 वोल्ट का करंट दे देना है, और जो दूसरी 2 तारें निकल रही हैं उसके ऊपर आपने बल्ब लगा देना है। सादा सा काम बस। और ये इसका सेंसर है, वो मैंने देखें बीच में लटका दिया है पिंजरे के केज के दरमियान में। मैंने 28 टेम्परेचर रखा है, मैं इसका ऊपर रखा, और नीचे 26 वाला रखा है कि 26 पे जब होगा तो बल्ब ऑफ हो जाएंगे, और जब 28 पे पहुंचेगा तो बल्ब ऑफ हो जाएंगे, और जब वापस 26 तक आएगा तो दोबारा बल्ब ऑन हो जाएंगे। तो बस ये है। अच्छा, इसमें ना हीट सोर्स के लिए हीट सोर्स के लिए आप देखिए, मैंने इंफ्रारेड हीट बल्ब इस्तेमाल किया है। अगर आप इंफ्रारेड हीट बल्ब इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो फिर आपने कम से कम जो है ना 2 एक बल्ब आपने इस्तेमाल करने हैं, ताकि एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो आपके चूजे ये एक्सपायरी का खतरा होता है। लिहाजा 2 बल्ब होंगे तो एक बल्ब फ्यूज हो भी गया तो दूसरा चलता रहेगा। अब ये मेरा इंफ्रारेड हीट बल्ब है, इसकी लॉन्ग लाइफ होता है, पायदार होता है, लिहाजा मैं ये अकेला भी लगा रहे तो मुझे इतनी टेंशन नहीं है, इंशाल्लाह ये चलता रहेगा। लेकिन अगर आप ये बल्ब इस्तेमाल नहीं कर रहे, कोई लोकल बल्ब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप कम से कम जो है ना दो बल्ब लगाएं। और बल्ब को आपने एक साइड पे लगाना है, केज के थोड़ा सा ना दरमियान में नहीं, इस तरह साइड पे करके लगाएंगे, ताकि ना चूजों को अगर तो गर्मी लग रही है तो वो इस साइड पे आ जाएं, और जब उन्हें सर्दी लग रही है तो वो बल्ब के नीचे चले जाएं। तो कोशिश करना है कि आपने बल्ब को एक साथ लगाना है। और फिर ना आपने इनको वीकली की बुनियाद पर टेम्परेचर को कम करते जाना है। डे ओल्ड चूज़ों के लिए तो मेरा वो ब्रूडर है, लेकिन आप अगर वो ब्रूडर नहीं है तो आप डे ओल्ड भी इसके अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। अब मेरे चूजे थोड़े बड़े हैं तो मैंने बल्ब को थोड़ा ऊपर करके लगाया। अगर आपके चूजे छोटे हैं, डे ओल्ड हैं, तो आप बल्ब को नीचे करके ना जमीन के साथ करके लगाएं, तो चूज़ों के साथ वो टच होता रहे, कोई मसला नहीं है। तो आपने ना फिर वीकली बुनियाद के ऊपर हर 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम करते जाना है, या 1 डिग्री सेंटीग्रेड ना हर वीक के ऊपर आपने कम करते जाना है। और आपने बैकअप पावर मैं बता चुका हूं कि अगर एक बल्ब बैकअप के तौर पे लाजमी रखना है कि अगर आपका एक बल्ब फ्यूज भी हो जाए तो दूसरा बल्ब आपका इस्तेमाल होता रहे। वेंटिलेशन का प्रॉपर आपने ध्यान रखना है कि देख रहे हैं मेरी वेंटिलेशन, ये अब यहाँ से सारी ऑक्सीजन वगैरह अंदर जाएगी, पूरा दरवाज़ा खाली रहता है। तो वेंटिलेशन वगैरह का आपने प्रॉपर ध्यान रखना है। कुछ लोग सब तरफ से उसे बंद कर देते हैं तो वो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो वेंटिलेशन का आपने प्रॉपर ध्यान रखना है। नीचे आपने बेडिंग मटेरियल आपने अच्छा सा ना, जिस तरह मेरा चावल का छिलका डला हुआ है, मैंने अब नीचे चावल का छिलका डाल दिया है। इससे ये है कि नहीं, गर्माइश मिलती रहती है, और ये गर्म भी रहते हैं, नीचे से भी गर्माइश मिल रही है, ऊपर से भी बल्ब जल रहा है। तो प्रॉपर मैंने नीचे जो है ना वो इसके अलावा किया हुआ है। और उसके अलावा ये है कि आपने इसको रेगुलर क्लीन करना है।
साफ़ सफाई करती रहनी है, ज़्यादा स्मेल ना बन जाए अंदर। अगर आप रेगुलर इसकी क्लीनिंग नहीं करेंगे तो वो बहुत सारी गैसेस बन जाती हैं, तो वो जो है ना वो मसला बनेगा। तो लिहाजा आपने इसका प्रॉपर जो है ना क्लीनिंग का इंतज़ाम करना है। और स्पेस जो है ना इतनी होनी चाहिए, ये ना बिल्कुल, कुछ लोग होते हैं बिल्कुल फुट बाय फुट के ऊपर आप कवर कर देते हैं, ऐसा नहीं है। कम से कम 4 बाई, अब जिस तरह मेरे पास ये केज है इसके अंदर मैं 100 चूज़ा इजीली रख सकता हूँ। स्पेस इतनी होनी चाहिए कि चूज़ा भागे दौड़े खाए पिए उसके अंदर। जब तक चूज़े को भागने दौड़ने की स्पेस नहीं देंगे आपको चूज़े की ग्रोथ सही नहीं होगी, क्योंकि जो वो खाएगा वो हजम ही नहीं करेगा। तो जब तक वो भागे दौड़ेगा नहीं ना, तो आपने इतनी स्पेस रखनी है कि चूज़ा आपका उसमें भाग दौड़ सके, थोड़ी खुली स्पेस देनी है, उतने एरिया को आपने कवर करना है। और जो वाटर सप्लाई है, ये देख रहे हैं ये बर्तन, ये मैंने वाटर के लिए रखा हुआ है। ये किसी भी इजीली शॉप से मिल जाएगा आपको। ये बड़ा ज़बरदस्त है, ना इससे पानी ज़ाया होता है। एक पत्थर रख के ना उसके ऊपर रख देना है ताकि जो बूरा वगैरह है वो उसके अंदर ना जाए। ये मैंने एक और सिस्टम किया है, परात सिस्टम। अगर तो आपका डे ओल्ड चूज़ा है फिर तो आप ये परात सिस्टम नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके चूज़े जितने बड़े हो गए जितने मेरे ये बड़े चूज़े हैं, तो ये देख रहे हैं ये परात सिस्टम मैंने किया हुआ है। इसके अंदर ज़्यादा चूज़े घुस के खाना भी खा सकते हैं। दूसरा ये है कि इसमें जो वो बूरा है वो अंदर भी नहीं जाएगा। तो बड़ी परात सिस्टम होता है, ईजिली जब मैं डालता हूँ वो सारे चूज़े भाग के आते हैं और उसमें खाना पीना शुरू कर देते हैं। प्रॉपर लाइटनिंग का इस्तेमाल करना है। आपने देख रहे हैं अगर आपका ये बल्ब बंद भी हो जाए ना, तो एक आपने एनर्जी सेवर पीछे देख रहे हैं लाइट लगी हुई है, तो लाइट लगी रहनी चाहिए हर टाइम। चूज़ों को ना हर टाइम रोशनी दरकार होती है। बड़ी मुर्गियों को तो आपने 16 से 18 घंटे की देनी होती है लाइट, लेकिन जो छोटे चूज़े होते हैं उन्हें आपने फुल 24 घंटे लाइट में रखना होता है, ताकि इनका कोई नहीं होता, कभी इनका खाना खाने का दिल करता है, कभी पानी पीने का, तो हर चीज़ इनको नज़र आती रहे। तो ये अगर लाइट जो है ना हीट सोर्स के तौर पे इस्तेमाल हो रही है, ये बंद हो भी जाए तो मेरी वो दूसरी LED लाइट जलती रहेगी, तो उससे इन्हें ये है कि रोशनी मिलती रहेगी। और फिर यह है कि आपने इनका मॉनिटरिंग सिस्टम रखना है। ये ना हो कि आप बिल्कुल लगा के भूल जाएं। कभी कभार ऐसा होता है, ये बल्ब जो होते हैं ना, आपने इसका प्रॉपर ऊपर देख रहे हैं मैंने इसको लोहे की तार से ऊपर बांधा हुआ है। कभी कभार ऐसा होता है, अभी ये होल्डर भी देख रहे हैं मैंने कौन सा इस्तेमाल किया हुआ है, होल्डर भी मैंने पत्थर वाला इस्तेमाल किया हुआ है। कभी कभार ऐसा होता है ना कि ज्यादा हीट की वजह से ऊपर से बल्ब जो है वो नीचे गिर जाता है, होल्डर या पिघल के नीचे गिरता है और फिर वो नीचे बुरा पड़ा होता है, वो बल्ब गर्म होता है, हो सकता है आग लग जाए। तो लिहाजा आपने ये मॉनिटरिंग सिस्टम आपने प्रॉपर रखना है। जितना हो सके अपनी तरफ से आपने सेफ्टी को मेजर लेने हैं कि कोई इस तरह का कोई आपसे गलती ना हो जाए। अभी मेरे तो कैमरे सिस्टम भी लगा हुआ है, मैं तो कैमरों में भी देखता रहता हूँ। आजकल वाईफाई कैमरे बड़े सस्ते मिल जाते हैं, 2000-3000 रुपये का। तो कोशिश करें आप एक छोटा सा अपने शेड के लिए कैमरा रख लें। वो 24 उसकी रोटेशन होती है 360 डिग्री, आप जहाँ चाहें देख सकते हैं। मेरा तो चलें दूसरा सिस्टम है, लेकिन आप उससे भी गुजारा चला सकते हैं। तो आजकल ये कैमरा सिस्टम जो है ना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जो चूज़ों का ड्यूरेशन होता है ना ब्रूडिंग का, वो 4 से 6 वीक होता है। जब चूज़े आपके फुल कवर हो जाएं, उनके बाल शाल निकल आएँ, तो फिर आप बहुत नॉर्मल सा आप उन्हें टेम्परेचर दे सकते हैं, बस 22 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख सकते हैं। लेकिन जब तक उनके जिस्म पे बाल नहीं है तब तक आपको उनको 30, 28, 30, जब डे ओल्ड हो 36, इस तरह आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है ना उसको गिराते जाएं। हर वीक के बाद 1 डिग्री सेंटीग्रेड गिराते जाएंगे तो वो होता जाएगा। और चूज़ों में ना एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा ना हो। अगर आप बहुत डिफरेंट एज के चूज़े एक जगह घुसा देंगे ना, तो फिर जो बड़ा चूज़ा होगा ना वो छोटे चूज़ों को खाने नहीं खाना देगा। छोटा चूज़ा डर की वजह से उनमें नहीं घुसेगा, वो पीछे बैठा रहेगा, तो वो सोकड़े का शिकार हो जाएगा, फिर वो उस तरह का ब्रीडर नहीं बनेगा। लिहाजा जो आपने चूज़े एक एज वाले आपने इकट्ठे छोड़ने हैं ताकि उनकी एज में डिफरेंस ना हो, आपस में लड़ाई ना करें, सारे इक्वल चांस मिले खाने पीने का। तो इस तरह ये इस बात को आपने मद्देनजर रखना है कि आपने एज में ज़्यादा डिफरेंस ना हो। और दूसरा आपका जो है ना वो ब्रूडर सेफ भी होना चाहिए हर तरफ से। कई तो मुझे शिकायत मिलती है जी हमारा चूहा घुस गया, कौवा घुस गया, बिल्ली ने अटैक कर दिया। तो आपने प्रॉपर जो आपका है, अभी जिस तरह मेरे पास ये देख रहे हैं यहाँ से चूजे की बाहर निकलने की जगह थी, ये मेरी बड़ी मुर्गियों का खाना था, तो मैंने इसे ब्रूडर में शिफ्ट किया है। तो ये जितने भी खाने सुराख है ना ये आपने बंद करने हैं। 1-2 बार मेरे साथ क्या हुआ है कि वो इसमें से चूजा निकल के 7 बड़ी मुर्गियों के खानों में चला गया, तो उन्होंने उस चूजे को ही मार दिया। तो लिहाजा जितने खाने हैं ना आपने उन खानों को बंद करना है कि चूजा आपका उस केज से बाहर ना निकल सके। अगर इस तरह है सिस्टम है, जिस तरह मेरे पास और बड़ी मुर्गियां भी हैं, तो वो चूजा यहाँ से निकल के उनके खाने के बर्तन से अंदर चला गया, तो उन मुर्गियों ने उस चूजे को मार दिया। तो ये आपने मद्देनजर रखना है कि चूजा का प्रॉपर जो है ना जो केज है वो हर तरफ से कवर होना चाहिए कि चूजे जो है ना उससे बाहर ना निकल सकें। बस ये एक छोटी सी वीडियो थी भाइयों के साथ, मैंने कहा शेयर करूं काफ़ी उन्हें, क्योंकि मेन मसला ही हमारा जो सारा अर्निंग का सोर्स होता है वो चूज़ा से होता है। और अगर चूज़ा ही हम सही तरह केयर नहीं करते अब और नहीं संभाल सकते, अब ये जो चूज़े हैं ये तो मैं अपने ब्रीडर्स बनाने के लिए इकट्ठे कर रहा हूँ। वैसे तो मैं जो वीक ओल्ड होता है आपको पता ही है सबको कि मैं वीक ओल्ड चूज़ा सेल करता हूँ, लेकिन जब ये जो आएंगे मैं अपने ब्रीडर्स तैयार कर रहा हूँ। जो तो चूज़े हैं ना मुर्गियों के साथ, उनकी तो कोई मसला नहीं है। ये देख रहे हैं ये मुर्गियों के साथ हैं, इनका कोई मसला नहीं है मुझे। ये मुर्गियों के साथ चूज़े घूम रहे हैं, इसका भी कोई मसला नहीं है। ये ऊपर मुर्गियों के साथ घूम रहे हैं, इसका कोई मसला नहीं है। अब ये चूज़े थे ना
इन्हें मुर्गियों ने एक्सेप्ट नहीं किया। मतलब ये मैंने अलहदा से निकलवाए थे, ये मुर्गियों के साथ छोड़े तो मुर्गियों ने इसे मारा, तो अब ये अलहदा से हैं। और ब्रूडर में मैं रख नहीं सकता क्योंकि ब्रूडर में अब ये बड़े हो गए हैं, इनको प्रॉपर जो है ना वेंटिलेशन नहीं मिलती, भागने दौड़ने की जगह नहीं मिलती, तो ये सुस्त हो जाते हैं। तो अब ये देखें, ये आज ही मैंने ये तैयार किया था और माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त रिजल्ट मिला इसका मुझे कि मैं क्या बताऊँ। तो ये मैंने अपने भाइयों को साथ एक शेयर करना था, छोटा सा एक्सपीरियंस, कि कोई इतना बड़ी वसाएं वो क्या आती हैं, आप खुद एक केज ले, उसको 3 तरफ से कवर करें, दरवाजे की तरफ आप उसको वेंटिलेशन की जगह छोड़ें, रात को उससे कवर कर दें, बस एक बल्ब लगा दें, एक कंट्रोलर लगा दें, बस आपका ब्रूडर तैयार। बस जितने दिल करे आप जुजे छोड़ते जाएं इसके अंदर। बस ये है कि प्रॉपर स्पेस उन्हें मिलनी चाहिए, कि उनको थोड़ा बहुत भागने दौड़ने की जगह मिलनी चाहिए। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, अपने भाइयों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। अगर आपको कोई इसमें खामी नज़र आती है या कुछ भी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि मेरी भी सलाह हो जाए। तो क्योंकि मैं तो कोई इतना प्रोफेशनल तो हूँ नहीं, जस्ट मेरे पास जो थोड़ा मोटा एक्सपीरियंस होता है मैं अपने भाइयों के साथ शेयर करता हूँ। तो मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। बस मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।